नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ फाइटर पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर से भर्ती निकाली गई। दोस्तों इसके बारे में हमने कल वीडियो बनाकर स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक से ऑल डिटेल के साथ वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें फॉर्म फिलअप करना नहीं बताया था दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस समय प्रिंट आउट नहीं था। तो आज हम प्रिंट आउट निकलवा कर आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना भी बताएंगे और साथ में आपको डिटेल के साथ भी बताएंगे हिंदी माध्यम से, जिससे आप समझ सको इस भर्ती में क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट निकली होंगी, इसका ऑल डिटेल के साथ। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी माध्यम समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पदों की रखी गई संख्या दोस्तों श्रमिक, माली, सफाई वाला, हाउसकीपर, मार्शल, बिलिंग क्लर्क और सहायक बिलिंग क्लर्क पदों पर भर्ती की जा रही है। दोस्तों ये भर्ती है ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी। दोस्तों ये पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई दोस्तों। जो भर्ती निकाली गई दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत निकाली गई। भर्ती का नाम जो रखा गया है एएससी साउथ सेंटर बेंगलोर की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों, यूनिट रन कैंटीन की तरफ से। तो दोस्तों ये भर्ती जो ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी, आपको आवेदन भरकर स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से देखकर आपको बाय हैंड या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप दे सकते हो। दोस्तों इसमें ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई मेल। दोस्तों इसकी लास्ट डेट रखी गई 20 फरवरी 2026। तो आपको 20 फरवरी 2026 से पहले आपको फॉर्म फिलअप करके बाय हैंड या बाय पोस्ट दे सकते हो दोस्तों। याद तो आपके पास कुल 11 दिन का समय है, तो 11 दिन से पहले आपको फॉर्म फिलअप करके बाय हैंड वहां तक पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसका कुल पद कितने रखे गए। तो कुल पद 28 हैं दोस्तों। तो मैं पोस्ट वाइज डिटेल के माध्यम से समझाता हूं अच्छे से, जिससे आप समझ सकेंगे। तो पहला पद लेता हूं श्रमिक। श्रमिक को हम लेबर भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें पद 13 निकाले गए हैं दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास होना चाहिए। और जो वेतन दिया जाएगा एएससी साउथ बेंगलोर की तरफ से वेतन दिया जाएगा नियम अनुसार दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी में दोस्तों एक पद निकाले गए। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास होना चाहिए। इसमें भी वेतन एएससी की तरफ से नियम अनुसार दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी पोस्ट की, माली। माली में 2 पद निकाले गए हैं दोस्तों। इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन रखी गई 10वीं पास होनी चाहिए। आज हम बात करते हैं इसका वेतन, ये भी वेतन नियम अनुसार ही दिया जाएगा एएससी की तरफ से। अब हम बात करते हैं चौथी पोस्ट की, हाउसकीपर। हाउसकीपर में 2 पद निकाले गए हैं दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन जो रखी गई 10वीं पास होना चाहिए और वेतन जो दिया जाएगा नियम अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 5वीं पोस्ट की, मार्शल। मार्शल में कुल 1 पद निकाले गए हैं दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन जो रखी गई 10वीं पास होना चाहिए और वेतन जो दिया जाएगा एएससी की तरफ से नियम अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 6वीं पोस्ट की, जिसमें बिलिंग क्लर्क आता है, सहायक बिलिंग क्लर्क। इसमें कुल 9 पद रखे गए हैं दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 35 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं दोस्तों और क्वालिफिकेशन जो रखी गई 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। साथ में आपको जो वेतन दिया जाएगा एएससी की तरफ से नियम अनुसार ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब मैंने ऊपर तो बता दिया, तो 10वीं पास से आप लेबर, माली, सफाई वाला, हाउसकीपर, मार्शल के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास युवा जो 12वीं पास होना चाहिए प्लस आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, तो आप बिलिंग क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको शॉर्ट में समझा दिया। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। न्यूनतम जो रखी गई 18, अधिकतम जो रखी गई 40 पोस्ट वाइज के अनुसार दोस्तों। अब हम बात करते हैं फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है आपको। तो दोस्तों आवेदन फार्म हो गया आपका, जो कि मैं बताने वाला आवेदन फार्म कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। फिर आधार कार्ड साथ में अटैच करना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट अटैच करना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, यदि आपने कहीं काम किया तो वो लगा सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है पोस्ट वाइज, इस बात का ध्यान रखें। जैसे क्लर्क के लिए हो गया तो आपको लगाना ही जरूरी है। आवेदन कहाँ भेजना है आपको, जो आपको स्क्रीन में एड्रेस शो कर रहा हो दोस्तों उसी जगह पे आपको भेजना है। तो आप एक बार एड्रेस देख लीजिएगा। अब मैं फार्म भी में बता दूंगा एड्रेस कैसे कैसे भेजना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों इसमें इंटरव्यू रखा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रखा है, कुछ पदों पर स्किल टेस्ट भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा और फाइनल मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अब फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हिंदी माध्यम समझाने वाला हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम भी में मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों हम ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है और डिटेल के साथ नोटिफिकेशन बेस्ड जानकारी देते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन मिलता है। आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, ज्वाइन करिए, आपको वहां मिलता रहेगा। आपको कोई भी जो नोटिफिकेशन बोलोगे वहां मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म टेलीग्राम चैनल से अपने डाउनलोड कर लिया होगा और प्रिंट आउट करके आप वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। दोस्तों ये फार्म आपको कहीं आप खरीदने जाओगे तो 20-30 रुपये का आपको मिलेगा, तो आप पैसा फालतू इन्वेस्ट मत करो, वही पैसा आपको लिफाफे खरीदने के लिए और डाक भेजने के लिए हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों एएससी सेंटर दक्षिण की तरफ से भर्ती निकाली गई है बेंगलोर की तरफ से दोस्तों। जो इसकी अंतिम तिथि रखी 20 फरवरी रखी गई दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। 20 फरवरी से पहले अपना डाक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पद निकाले गए हैं दोस्तों। आपको हमने पहले ही स्टेप पूरे डिटेल बता दिया है, तो भी हम बता देते हैं। श्रमिक हो गया, माली हो गया, सफाई वाला हो गया, हाउसकीपर हो गया, मार्शल हुआ, बिलिंग क्लर्क व सहायक बिलिंग क्लर्क पर पदों पर भर्ती हो गई। टोटल 28 पद हैं दोस्तों। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप फार्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों एक ही फार्म है जो कि आपको फिलअप करके टाइम से भेजना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने फार्म निकलवा लिया है और मैंने फार्म फिलअप कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हम लंबी वीडियो हो जाती है यदि हम साथ में वीडियो के फार्म फिलअप करते तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात ध्यान रखिए, लिफाफा जो आप लेंगे लिफाफे के ऊपर ये 2 करके ये एड्रेस डालेगा, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो आपको एड्रेस कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एड्रेस आपको फार्म में ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना पोस्ट यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि मैंने मान के चलो कि मैंने सफाई वाले के लिए कर रहा हूँ, सफाई वाले के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने सफाई वाला। और हाँ दोस्तों, सारा जो लेटर लिखना है आपको वो कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल लेटर यहाँ लिख दिए, कहीं बीच में छोटा मोटा बड़ा लिख दिए, तो दोस्तों फॉर्मेट जो है गलत ही हो जाएगा ना। तो इस बात की गलती मत करिएगा, दोहराइएगा मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैपिटल लेटर को ही उपयोग करिएगा। तो आप सफाई वाला कर दीजिएगा दोस्तों। फिर इन कैटेगरी में आपको करना क्या है, अपनी कास्ट लिखनी है, यानी आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी हो, जनरल, एसटी, एससी जो भी हो, तो आप ओबीसी लिख दीजिए। जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो लिख दिया। ये हो जाने के बाद आप करना क्या है दोस्तों, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेने के बाद आपको इधर फोटो चिपकाने के बाद आपको सेल्फ स्टेट करना है, आपको एक सिग्नेचर करना है फोटो के ऊपर हल्का सा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि फोटो के ऊपर आधा आए आधा बाहर जाए। तो ये करने के बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका टास्क हो गया। अब आपको करना है क्या, 10वीं की मार्कशीट लेना है दोस्तों। 10वीं की मार्कशीट लेने पर अब क्या होता है कि वहाँ जो नाम होता है, आपका मदर नाम, फादर नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सही होती है। आधार कार्ड से कुछ लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड गड़बड़ में होता है, नाम सही नहीं होता है, पिता का नाम नहीं होता, एड्रेस गलत, क्योंकि उसको हम सुधरवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट को सुधरवा नहीं सकते दोस्तों, है ना। बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। तो 10वीं की मार्कशीट लेने के बाद आप वहाँ देखिएगा, अपना नाम भरिएगा दोस्तों, फिर फादर नाम भरिएगा जो भी है दोस्तों। इस बात का ख्याल रखना, आप मेल फीमेल दोनों की भर्ती आई मेल फीमेल की, तो आप मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल भरिएगा। फिर आप करना क्या दोस्तों, यहाँ 2/6/2003 यानी ये मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट पर लिखा होगा, तो वो आप फिलअप कर दीजिएगा टाइम से दोस्तों, ठीक है ना। गलती मत करिए, आराम से भरिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। तो दोस्तों 5वें नंबर पे आपको ईयर, मंथ और डे लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इसको निकालना है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, क्या रखी गई, 20 फरवरी। तो 20 फरवरी के काउंट करके कितना आपका यानी ईयर हो रहे हो आप, कितने मंथ के हो रहे, कितने डे हो रहे। तो करना क्या दोस्तों, अपने मम्मी पापा या बहन या भाई का किसी का फ़ोन उठाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद अपना करना क्या, क्रोम पे जाना है, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे करना है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर हो गया। एज कैलकुलेटर पहला जो आ रहा है सेक्शन, आप इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, जैसे कि जून हो गया, अपनी 2 तारीख हो गया दोस्तों। देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। 2003 यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ आज की डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद आपको करना है क्या, नीचे वाले में आप फार्म की लास्ट डेट क्या है, 20 फरवरी है दोस्तों। तो आपको क्या करना, फरवरी तो हो गया अपना, 20 तारीख है तो अपना 20 तारीख डाल दिए दोस्तों, 2026 डाल दिए। अब हम यहाँ कैलकुलेटर में क्लिक कर देंगे तो हमारा लिख के आ जाएगा क्या, 22 साल 8 मंथ 18 दिन। तो जो लिख के आया दोस्तों हम वही लिखेंगे इधर, ठीक है ना। जैसे 22 साल होगा 8 मंथ होगा तो हम 22 साल 8 मंथ और 18 दिन लिख देंगे। मैंने ऐसे ही भर दिया था, तो आपको यहाँ ऐसा लिखना। ये लिखने के बाद ये सही माना जाएगा। आपने अपने हिसाब से लिखा तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप अपना आज की तारीख निकाल के मत करिएगा, फार्म की लास्ट डेट देखिएगा। फार्म की लास्ट डेट क्या है ना, फार्म की लास्ट डेट देखकर ही निकालिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि मैं आपको हिंदी माध्यम समझा रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 6वें नंबर पर मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। मैरिड हो तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिखिए। दोनों के लिए भर्ती निकालेंगे, मैरिड भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 7वें नंबर पे अपना इंडियन दर्शाना है कि आप इंडियन से हो दोस्तों। फिर आपको क्या रिलीजन, 8वें नंबर पर रिलीजन दर्शाना है कि आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम जो भी आप हो दोस्तों। ये सभी धर्मों के लिए भर्ती निकाली गई है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये हो जाने के बाद दोस्तों 9वें नंबर पर आते हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको 9वें नंबर में करना क्या दोस्तों, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो क्वालिफिकेशन लिख देना। जैसे कि 10वीं लेने लिख दिया, 12वीं लिख दिया, ITI कर दिया, ग्रेजुएशन लिख दिया, जो भी आपके पास उच्च डिग्री है वो लिख दीजिएगा। तो जैसे मैं समझाने के तरीका मैं 10वीं लिख दिया, 10वीं लिख दिया। आप जिस भी बोर्ड से हो, जैसे CBSE बोर्ड से हो, कोई MP बोर्ड से है, कोई UP बोर्ड से, कोई बिहार बोर्ड से, कोई झारखंड बोर्ड से, कोई राजस्थान बोर्ड से, कोई भी बोर्ड है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिखिए, जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड ऐसे लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। आपने जो 10वीं है किस साल पास किया ये लिखना है आपको। 10वीं किस साल आपने पास किया, 2017 में किया, 2018 में, जो भी आपने जिस साल में किया तो वो लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपके टोटल मार्क्स कितने थे,
यानी आपका कितना टोटल बन रहा था 500 में आपने कितना मार्क्स लाया 10वीं में, तो आप जैसे मैंने 500 में 345 आया तो 345 लिख दिया दोस्तों। 345 लिखने के बाद इसका परसेंटेज निकालिएगा, परसेंटेज कितना बनता है तो परसेंटेज यहाँ लिख दीजिएगा। सेम वैसे ही 12th अपना बोर्ड लिख दीजिएगा, पासिंग ईयर लिख दीजिएगा, मार्क्स ओवरऑल लिख दीजिएगा, अपना परसेंटेज बना के लिख दीजिएगा। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद आपको 10वें नंबर पे एक कन्फ्यूजन है रहता है कि एड्रेस डबल रहते हैं तो कौन सा एड्रेस डालना है। दोस्तों सेम ही एड्रेस डालना है, अलग अलग मत डालना, वरना वो कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई आपको सिलेक्ट करते हैं तो किस एड्रेस पे एडमिट कार्ड भेजना है, ठीक है। तो आपको सेम ही एड्रेस डालना है। आपको एड्रेस आधार कार्ड के पीछे जो होता है वो परमानेंट एड्रेस माना जाता है, तो उसी को आप डालिएगा, ठीक है दोस्तों। आधार कार्ड को जब भेजेंगे तो तीनों में एड्रेस सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आधार कार्ड यहाँ एड्रेस अलग है, आधार कार्ड में एड्रेस अलग है, ऐसा मत करिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा फार्म, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्ट भी होते हो तो फिर गलत माना जाएगा। तो अपना क्या करना है, अपना पहले नंबर विलेज डालिएगा, विलेज के बाद पोस्ट ऑफिस डालिएगा, तहसील डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। स्टेट डालने के बाद आपका पिन कोड जरूरी है, ये ध्यान रखना, पिन कोड जरूरी डालना, ठीक है। ये होने के बाद सेम टू सेम एड्रेस नीचे भर दीजिएगा, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर आते हैं 12वें नंबर पे आप आते हैं दोस्तों, इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा है, तो ईमेल आईडी भी आपको कैपिटल लेटर से ही भरना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको जो मोबाइल नंबर देना है एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी मोबाइल नंबर उठा दिए, कोई मम्मी पापा दे दिए, कहीं पापा चले गए जॉब में चले गए, ऐसा नहीं, भाई आई के दोस्त को मत दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, एक्टिव दीजिए, जिसमें आपकी कॉलिंग चलती हो और चालू हो फ़ोन, रोजाना आप बात कर सको उससे, है ना। यदि फ़ोन आता है आपका, यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो बात कर सके दोस्तों इनसे, है ना। और ईमेल आईडी वही दीजिएगा चालू हो, आपके नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आप जिस जगह जिस जगह पे आप रह के फॉर्म फिलअप करो, जैसे मैं अभी वर्तमान में जोधपुर में हूँ या कटनी में हूँ, तो आप उस जगह का लिख दीजिए। यदि आप गांव से हो तो गांव से कर दीजिएगा। ये हो जाने के बाद जिस तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो तारीख डाल दीजिए। जैसे मैं 9 तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, फरवरी महीना है 2024 में फॉर्म कर दिया। तो यहाँ आपको करना क्या, सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर करने के बाद आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लो दोस्तों, उम्मीद है कि आप फॉर्म कंप्लीट कर लिए होंगे। ये हो जाने के बाद करना क्या है दोस्तों, अब आपको उठाना है एक बाय पोस्ट डाक। ये ऐसा डाक होगा 3-4 रुपये का या 5 रुपये डाक मिलेगा दोस्तों, ये कर लीजिएगा दोस्तों एक बार, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद ये 2 दिख रहा है दोस्तों, इस 2 को ये एड्रेस लिख डालिएगा, ये दिख रहा है, उम्मीद है। ये एड्रेस सेम टू सेम यहाँ उतार दीजिएगा। यहाँ उतारने के बाद अच्छे से उतारिएगा पिन कोड के साथ, गलत मत डालिएगा। गलत डालने पर फॉर्म तो ऐसे ही पहुँचेगा ही नहीं, रिजेक्ट ही माना जाएगा, है ना। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, फॉर्म के नीचे अपना नाम, अच्छे से ध्यान सुनिएगा, अपना नाम लिखना है, वही नाम जो 10वीं मार्कशीट में है, विलेज जो एड्रेस पे आपने डाला है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील जो भी आपको यहाँ दिख रहा है शो कर रहा है वो अपना नाम डालिएगा। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो यहाँ मोबाइल नंबर डाले हो, सेम टू सेम होना चाहिए और चालू हो नंबर पे, ठीक है ना, कि जिससे अपन बात कर सके, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद करना है क्या दोस्तों, आपको पीछे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, जैसे मैं स्टोर कीपर ये दूसरे के लिए बनाया था तो स्टोर कीपर लिख दिया, या सफाई वाले लिख सकते हो, बिलिंग क्लर्क लिख सकते हो। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो आपको यहाँ दर्शाना है दोस्तों। फिर उसके नीचे आप कैटेगरी लिखना है, आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करो, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल वगैरह जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद आप अच्छे ध्यानपूर्वक आपको करना क्या है, फार्म हो जाने के बाद आपको आधार कार्ड लगाना है, 10वीं की मार्कशीट लगाना है, उच्च डिग्री हो तो वो भी लगा दीजिएगा। यदि आपके पास अनुभव एक्सपीरियंस कहीं काम नहीं किया है तो वो भी लगा दीजिएगा। अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, निवास लगा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपने एनसीसी स्पोर्ट खेल रखा तो वो भी लगा दीजिए, वो भी आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। हो जाने के ये मत सोचिए कि 10वीं की वैकेंसी आई है तो आप 10वीं की मार्कशीट लगाओ तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यदि आपके पास उच्च डिग्रियाँ हैं तो वो भी लगाओ, है ना। ये अपना एक्सपीरियंस बताओ, कॉपी तो लगाना है आपको, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ स्टेपलर मारना है दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आपको स्टेपलर मारने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ स्टेट करना है। जैसे ये तो फार्म हो गया, अपना सिग्नेचर हो गया, जो अपने आधार कार्ड होंगे, जैसे दूसरे कोई फार्म हो गया, जैसे मान के चलो ये फार्म हो गया, ये फार्म के नीचे आपको ऐसे मान के चलो 10वीं की मार्कशीट है या निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी है, तो आपको वहाँ अपना सेल्फ स्टेट ऐसे करना है, ऐसे करके अपना सेल्फ स्टेट कर देना। ये होने के बाद आपको स्टेपलर मारना है। स्टेपलर मारने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना, कहीं गलती तो नहीं दोस्तों। यहाँ ओके है, ओके होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना है, बाकायदा फटने ना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये हो जाने के बाद आपको अपने वही बड़े वाले लिफाफे में अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से कहीं प्रॉब्लम ना हो, पिन कोड देख लीजिएगा, एड्रेस देखने के बाद आपको सेम टू सेम डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। डालने के बाद ओके हो जाने के बाद आपको 5-10 रुपये के यहाँ आपको स्टाम्प लगवा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको डाक टिकट मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस में जाइएगा जब तो डाक टिकट लगवा लीजिएगा। ये हो जाने के बाद ओके आपको कंप्लीट दे देना है और टाइम से अपने 20 फरवरी से पहले आपको भिजवा देना है। ये इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देखकर आप इस वीडियो को सहयोग देंगे दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा जरूर आप कमेंट में एक दिल भेजिएगा जरूर, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों,
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, कहीं गलती नहीं किए होंगे दोस्तों, ओवर राइटिंग नहीं किए होंगे, आप कैपिटल लेटर से उपयोग करके फॉर्म फिलअप किए होंगे दोस्तों। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों। और मैं यही बोलूंगा अपने लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों। और दोस्तों मैं यही बोलूंगा हम अपने चैनल पे ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है दोस्तों, उसकी सही अपडेट हिंदी माध्यम से आपको समझाते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, आपको अच्छा लगता हो हमारा समझाने का तरीका दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं फिर भी बोलूंगा आप कमेंट करिए दोस्तों, तो हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे दोस्तों, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, डाक के ऊपर अपना जरूर डाक टिकट लगवा लीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखिए। तो फिर हम मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।